हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे साइंस बैकग्राउंड से उनको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें एक साथ ए तथा बी दोनों गुण हों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में जिसमें ए तथा बी दोनों गुण हों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। गाइस, आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधु मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि ए है फूल फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। यह डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है या हैं। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। गाइस ध्यान रखना, अब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसी कूट वाले आ रहे हैं जिसमें आपका पूरा बेसिक चेक किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दोनों। जो भोजन के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं वो खनिज और विटामिन दोनों होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है। लेकिन यह याद रखना, जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर 1 है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2 है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 3 है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1, 2 और तीनों इसमें सही आंसर हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं।
जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, 2 है मंड, स्टार्च, शर्करा। उपयुक्त में से कौन सा या से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? गाइस मेक श्योर ये ध्यान रखना, नहीं है या सत्य है या असत्य, इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। नंबर 2 है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 3 है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो गाइस इस टाइम देखना, इसने पूछा है सही है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 और 2 इसमें सही है। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, और 2 है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो व्याख्या में कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। नंबर 2 है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। नंबर 2 है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? अब ये असत्य पूछ रहा है। नंबर ए है, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों में दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गाइस असत्य है, विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है। तो विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, बाकी और ऑप्शन सारे सही हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन ए, बी, ए, सी व डी सही है, बी को छोड़कर।
परंतु बी गलत है क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, न कि घाव भरने में। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में, ये भी ध्यान रखना, विटामिन सी जो भोजन पकाने में आसानी से नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग। खनिज अभावजन्य रोग मतलब खनिज की कमी। नंबर 1 है कैल्शियम अस्थिक्षय, आयोडीन घेंगा या गोइटर। और नंबर 3 है लोहा दंत क्षय। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से युग्म सुम्मेलित है। अब यहाँ पे सुम्मेलित, और ये भी ध्यान रखना गाइस, सुम्मेलित और सुम्मेलित ऐसे भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों इसके सही हैं। तो इसका जो कैल्शियम अस्थिक्षय होता है और आयोडीन घेंगा या गोइटर की कमी से होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, जो क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये भी ध्यान रखना गाइस। लोहे की कमी जो होती है वो अरक्तता होती है, जिसमें मतलब रक्त की कमी हो जाती है। जब लोहे की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इस कारण रोगी कमजोरी का अभाव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। धीमी वृद्धि पूछ रहे हैं गाइस। तो ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन की कमी से होती है मानव के शरीर में धीमी वृद्धि। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण से होती है। जो प्रोटीन ए बी सी ये होते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, सॉरी प्रोटीन ए बी सी वो विटामिन होते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित, उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। गाइस ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होप सो कि अच्छा मिले। नेक्स्ट वीडियो उसमें ये गाइस मैंने बिल्कुल ही बेसिक से ये क्वेश्चन उठाई है, और बेसिक से हम बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक यू गाइस।